नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 3 अगस्त 2021 और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जिसका हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। तो यह किससे संबंधित है, साथ ही साथ आप देखेंगे एक ओवर ब्रिज है जिसका लोकार्पण भी कर दिया गया है, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। और सभी को मालूम है दोस्तों, रेनफॉल काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है मध्य प्रदेश में। मानसून इस बार लेट आया परंतु काफ़ी तेज़ी से मानसून आया है और कई जो एरिया है मध्य प्रदेश के वहाँ पर बाढ़ से संबंधित समस्या है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर एयरफोर्स की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। डायरेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रक्षा मंत्री से बात की है, राजनाथ सिंह जी से, और उनकी मदद से एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज हैं, उनकी मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो यह सब हम देखेंगे। बाढ़ मैनेजमेंट ग्रुप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थापना कब हुई थी, सब कुछ हम उसका भी डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी करंट का क्वेश्चन लेता हूँ तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज आवर करंट अफेयर्स। वेलकम बैक। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्टेट सिचुएशन रूम से किस जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की। तो यह जो स्टेट सिचुएशन रूम है दोस्तों, यह कहाँ पर है, भोपाल में है। और यह हमारे सचिवालय है जो मध्य प्रदेश का, जिसे वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है। तो उसी के अंतर्गत यह आता है। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट जाकर यहाँ पर पूरा जो जायजा है उसका जायजा लिया और जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे उन्होंने चर्चा की। जैसे कि कलेक्टर, एसडीएम और जो वहाँ के एसपी वगैरह हैं, उन सभी से उन्होंने चर्चा भी की। तो कौन से जिले की उन्होंने निगरानी की बाढ़ की, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है शिवपुरी, दतिया, भिंड या फिर मुरैना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 शिवपुरी। दोस्तों शिवपुरी में बाढ़ मैनेजमेंट की बैठक ली, किसके द्वारा ली गई, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ली गई। क्योंकि आपको मालूम हो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित अभी वर्तमान में यही जिले हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। और आपको मालूम होना चाहिए अबनाली का अपर्दन के लिए फेमस, जो जिसे हम जो गली अपर्दन के नाम से भी जानते हैं, सॉइल इरोजन होता है चंबल नदी के द्वारा। 3 मुख्य जिले हैं यहाँ पर, आप इनको जानेंगे, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह सब चंबल नदी से जो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है, गली अपरदन के नाम से भी उसे जाना जाता है, तो इससे यह प्रभावित रहते हैं। और शिवपुरी मालूम होना चाहिए आपको मध्य प्रदेश का दोस्तों प्रथम क्या है, प्रथम मध्य प्रदेश का पर्यटन नगर है। याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सिंधिया राजवंश की क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और एक और ग्रीष्मकालीन राजधानी है हमारे मध्य प्रदेश की, उसका नाम क्या है, पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। परंतु शिवपुरी एक पर्टिकुलर राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, और वह राजवंश कौन सा है, वह राजवंश है आपका सिंधिया राजवंश। इसे जो सिंधिया राजवंश के किस शासक ने दोस्तों इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, तो सिंधिया वंश के माधव राव सिंधिया फर्स्ट थे। क्या नाम था दोस्तों, माधव राव सिंधिया फर्स्ट थे। और यह ऐसे प्रथम व्यक्ति थे सिंधिया वंश के जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। सांख्य राज्य झील का निर्माण यहीं पर किया गया है आपका। यहीं पर दोस्तों एक प्रमुख आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान। जो माधव राव सिंधिया थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। यहीं पर सांकराजी झील है, यहीं पर एक मनिहारी नामक नदी भी है, तो उसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जॉर्ज कैसल भवन जो कि आपको मालूम होना चाहिए यहीं पर है। और इसे सिंधिया राजवंश की शिकारगाह भी कहा जाता था। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और यहाँ पर शिकार भी किया जाता था उस समय। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। दतिया दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए सोनगिरी का मेला यहीं पर लगता है। जो इसके बाद में आपको जो सनकुआ का मेला है वह भी यहीं पर लगता है, दतिया में ही लगता है। और दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट यहाँ का स्थान है, माँ पीताम्बरा पीठ है दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पीताम्बरा पीठ वह कहाँ पर है, दतिया में ही है, तो यह याद रखना है। भिंड दोस्तों, भिंड का जो गोहद नामक स्थान है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे कम वर्षा पाई जाती है, तो यह आपको याद रखना है। सबसे अधिक तापमान भी भिंड का है, परंतु सबसे अधिक अगर याद रखिए तापांतर देखा जाएगा तो गंज बासोदाग में दर्ज किया गया था, और सबसे अधिक तापमान देखा जाएगा तो गोहद में दर्ज किया गया था। और मध्य प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम तापमान कहां पर है, पचमढ़ी में, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्टेट सैचुरेशन रूम से शिवपुरी जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की। मंत्रालय स्थित सैचुरेशन रूम से स्थानीय अधिकारियों से किया संवाद। ग्रामीण चिंता न करें, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो शिवपुरी जिले में पार्वती नदी दोस्तों, तो इसको आपको
याद रखना है। पार्वती नदी की बाढ़ से 3 गांवों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है और इस संबंध में उन्होंने राजनाथ सिंह, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनसे इन्होंने संपर्क साधा और एयरफोर्स के विमान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं लोगों की निरंतर सहायता हेतु। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान, क्योंकि यह एक आपदा है और काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1987 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1984 लिख दिया मैंने, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 1984 में दोस्तों मध्य प्रदेश में गैस कांड हुआ था, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदा थी, और इसी को देखते हुए बाद में मध्य प्रदेश ने इसी से सीख लेते हुए सबसे पहले पूरे भारत देश में प्रथम राज्य था जिसने आपदा प्रबंधन जो संस्थान है उसकी स्थापना की थी 1987 में। और केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था, और मध्य प्रदेश में इसे 2006 में लागू कर दिया गया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, मंत्री श्री सारंग ने किया सुभाष नगर ओवर ब्रिज का निरीक्षण, यह किस शहर में? तो सुभाष नगर जो ओवर ब्रिज है इसका काफी जल्दी इसका लोकार्पण भी किया जा रहा है और इसका निरीक्षण भी किया गया है। तो यह किस शहर में? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में। दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को मालूम है, जब मध्य प्रदेश में प्रथम बार 1972 में जिला पुनर्गठन कार्यक्रम किया गया था और 2 जिले बनाए गए थे, एक था राजनांदगांव जो कि वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ में चला गया, और एक था आपका भोपाल जिसे सीहोर जो तहसील थी इसकी सीहोर से निकालकर इसे बनाया गया था जिला। तो यह आपको याद रखना है। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा हुआ है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इंदौर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इंदौर में दोस्तों एक तकनीक है, जापानीज एक तकनीक है, उसके आधार पर क्या लगाया जा रहा है? वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो उस तकनीक का नाम क्या है? उसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। और मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है जहां पर इसके तहत प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इंदौर से संबंधित, लगातार आपको मालूम हो 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है इंदौर, पूरे स्मार्ट सिटी रैंकिंग में नंबर 1 रहा है, लिविंग इंडेक्स में 9 नंबर पर रहा है। तो ये आपको याद रखना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में राजधानी के रूप में नंबर 1 रहा है हमारा प्यारा भोपाल, जो कि है हमारा राजधानी। और इसके बाद आप देखेंगे जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है। रतलाम में दोस्तों क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र है रतलाम में, तो यह आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों जो आपको मालूम होना चाहिए, पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वहाँ कहाँ पर है? वह भी रतलाम में है, तो यह आपको याद रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, जल्द शुरू होगा 21 करोड़ की लागत से तैयार आरओबी। मंत्री सारंग ने सुभाष नगर ब्रिज का किया निरीक्षण किया और इसे जल्दी ही तैयार कर दिया जाएगा, जिससे कि जो नरेला विधानसभा की जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं, पत्रिका बालचर रवि किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों एक पत्रिका है जिसका नाम है बालचर रवि, यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भारत स्काउटिंग एंड गाइड, मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय, खेल विभाग या फिर जनजातीय मंत्रालय। इसका राइट आंसर है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 भारत स्काउटिंग एंड गाइड द्वारा इसका प्रकाशित की जाती है। पत्रिका नाम क्या है? बालचर रवि। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। रोजगार समाचार किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्रालय। कब शुरू किया गया था? यह 1985 से शुरुआत की गई थी। और खेल विभाग द्वारा एकमात्र पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम क्या है? हलचल है, और 1915 में इसे शुरुआत की गई थी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, राज्यपाल श्री पटेल को भारत स्काउटिंग एंड गाइड के मुख्य संरक्षक के रूप में पहनाया स्कार्फ। दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हमारे छगन भाई पटेल हैं दोस्तों। और यह इसके पहले क्या थे? इसके पहले ये मंत्री थे गुजरात सरकार में। इसके बाद आपको यह याद रखना है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के 30वें नंबर के राज्यपाल हैं। और जो पूरी की पूरी मेरी सीरीज चल रही है उसमें दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलाश जो कटजूरी थे, मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। और साथ ही साथ यहाँ से काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि वह कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूंगा उसको, दोनों की पीडीएफ आपको इवनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। देखते हैं, राजभवन में मनाया गया विश्व स्तरीय स्कार्फ दिवस। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल को राज्य सचिव ने भारत स्काउटिंग एंड गाइड संगठन की संक्षिप्त जानकारी दी और भारत स्काउटिंग एंड गाइडेंस से प्रकाशित पत्रिका बालचर रवि की प्रति भेंट की। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का विश्व स्कार्फ दिवस के अवसर पर भारत स्काउटिंग एंड गाइड के मुख्य संरक्षक के रूप में बैज तथा स्कार्फ पहनाकर अभिनंदन किया गया, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट आपका एक
ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। तो यह किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है। कई बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, परंतु अभी इसकी चर्चा हुई थी इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? बच्चों से, महिलाओं से, या फिर बुजुर्गों से, या फिर दलितों से? इसका राइट आंसर है केवल ऑप्शन नंबर 1। लापता जो बच्चे हैं उनके लिए शुरुआत की गई थी इसकी, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन मुस्कान। याद रखना आपको किससे संबंधित है? लापता बच्चों से यह संबंधित है मुस्कान। देखते हैं ऑपरेशन मुस्कान पर चर्चा। बैठक में लापता बच्चों की तलाश करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान की समीक्षा की गई। इस दौरान डीजीपी विवेक जौहरी ने बताया कि 15 जुलाई से शुरू हुए ऑपरेशन मुस्कान में 938 बच्चे रिकवर किए गए हैं, जिसमें 821 बच्चियां और 117 बच्चे हैं। बैठक में ऑनलाइन गेम में पैसा लगाने से बचें, गेमिंग कंपनियों पर कैसे कार्रवाई करें इस पर भी चर्चा की गई, क्योंकि छतरपुर में भी हाल में हमने एक घटना देखी थी। 40,000 रुपये हारने के बाद एक 13 साल का बच्चा आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है दोस्तों। तो यह सबसे घातक चीज़ है गेम दोस्तों। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक जागरूक नागरिक होने के नाते दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको देखना है आपके छोटे भाई बहन, आपके परिवार के छोटे बच्चे जो किसी भी प्रकार के गेम को खेल रहे हैं, चाहे वह विभिन्न प्रकार के गेम्स चल रहे हैं आजकल, और आप देख रहे हैं सबसे अधिक बच्चे उनको खेल रहे हैं, और माता पिता और बड़े जो लोग हैं परिवार के, वह इसे कैजुअल लेते हैं, वह लोग इसे सीरियस नहीं लेते हैं। प्लीज़ आप लोग सीरियस लीजिए और उन चीज़ों को देखिए। अगर आपके आसपास भी इस तरीके का कोई घटना हो रही है तो आप उसकी जानकारी लीजिए, उसकी तह तक जाइए कि कौन सा गेम वह खेल रहे हैं। तो जागरूक बनिए, यह एक पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, किस राज्य में अवैध शराब पर सख्त कानून लागू होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है केवल हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर कानून बनाया जाएगा, और मध्य प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य दोस्तों जिसने, इसके पहले आप लोगों को मालूम हो पिछले वर्ष जो विधानसभा सत्र था उस दौरान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो भी मिलावटखोर करेगा उसे लगभग उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया था। तो मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर सख्त कानून लागू होगा। मानसून सत्र में विधेयक पेश करेगी सरकार, और अवैध कारोबार पर कड़ी सजा का प्रस्ताव कल कैबिनेट में हो सकता है अंतिम फैसला। देखिए यहाँ पर दोस्तों यह न्यूज़ है एक न्यूज़पेपर की, जिसके अंतर्गत बताया गया है मध्य प्रदेश में विगत दिनों में कितने लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है। आप देखेंगे एमपी में 15 महीने में जहरीली शराब से लगभग 53 मौतें हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी घातक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 मई रतलाम में 4 मौतें, 6 सितंबर रतलाम में 2 मौतें, 15 अक्टूबर उज्जैन में 14 मौतें, 7 जनवरी खरगोन में 2 मौतें, 11 जनवरी मुरैना में 26 मौतें, और 25 जुलाई मंदसौर में 5 मौतें। तो लगभग 53 मौतें 15 महीने में हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी बड़ी घटना है, और इस पर गवर्नमेंट भी अपना सख्त रवैया दिखाया है। दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन में यहाँ भी तकनीक के आधार पर वृक्षारोपण किस शहर में किया जा रहा है, किस पहाड़ी पर बनेगा अहिल्या वन? तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और इसकी जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बिलो, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड PDF which is free of cost. Thank you so much for watching this video.